नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आपके संस्कृत के पेपर की आंसर की आ चुकी है। तो उसमें ऑप्शंस जिसमें हरा होगा वो बिल्कुल सही है और सही ही सिलेक्ट किया है। पर अगर इस ग्रे कलर का है तो इसका मतलब आपने या तो ऑप्शन गलत सिलेक्ट किया था या फिर आंसर नहीं दिया था। और ऐसी परिस्थिति में जो सही आंसर है वो येलो कलर यानी पीत वर्ण का होगा। ध्यान रखेंगे, पीला कलर होगा। सही आंसर है जो कि करेक्ट है वो ग्रीन है। गलत सेलेक्ट किया है तो फिर आपका ऑप्शन रहेगा ग्रे। और अगर गलत सेलेक्ट किया है तो सही कौन सा है फिर, तो वो बताएगा करेक्ट। इससे येलो कलर सही बताएगा। तो याद रखना, या तो नीला सही है या फिर पीला सही है। सॉरी, ये हरा सही है या पीला सही है। पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न मैं बता दूं, इस बार का पेपर बड़ा घुमा फिरा के दिया था, यानी क्वेश्चन सीधे सीधे ना पूछ करके घुमा फिरा के पूछे गए थे। बहुत पेचीदा पेपर बनाने की कोशिश की गई थी। तो शुरू करते हैं। पठत धन इति अव्यक्तानुकरणम। अभी अव्यक्तानुकरणम जो आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, तीन संधियों से इसका संबंध ना जोड़ते हुए डिफरेंट संबंध है। बिल्कुल घुमा के क्वेश्चन दिया, ये है ही नहीं। तो पठत में पठत इति का पठिति कर दिया इन्होंने। ये अंत का जो अत है वो निकाल दिया पठत का, तो ये पट बचेगा, पट धन पठिति हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इसका, कितस्य च वर्तमाने इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। देखो, किता प्रत्यय जो कि किता और कितवतु निष्ठा के अंतर्गत आते हैं। अब वो निष्ठा के अंतर्गत आते हैं और किता शब्द का प्रयोग नॉर्मली कर्मवाच्य में होता है, ये माना गया है किता प्रत्यय का प्रयोग। परंतु उन्होंने कहा नहीं, कुछ गति संज्ञक क्रियाओं के साथ या पूजा आदि की धातु में भी किता प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर नेता अश्वस्य से यहाँ पर कहीं किता प्रत्यय है ही नहीं। नेता में तो त्रिच टाइप का है। कृष्ण से कृति में कितिन प्रत्यय है, यहाँ पर भी किता प्रत्यय नहीं है। और जगतः कर्ता, यहाँ पर भी किता प्रत्यय का कोई रोल नहीं है। जगता में तो पंचमी विभक्ति है या द्वितीय बहुवचन है। तो कितस्य जो सिस्टम है वो इसी में आ रहा है, पूज धातु है और उसमें किताब प्रत्यय लगा के पूजता बना। तो ये क्वेश्चन सरल था मेरे अपेक्षा से, तो इसका ए आंसर हो गया। बाकी सब शब्दों में किताब प्रत्यय है ही नहीं। वेदांताभिमतम अज्ञानम नास्ति। ये वेदांत जो दर्शन है, वेदांत या सांख्य दर्शन, उससे संबंधित प्रश्न था। सांख्य में भी इसका वर्णन है, पर वेदांताभिमतम अज्ञानम नास्ति। अज्ञान त्रिगुणात्मक है, अनिर्वचनीय है। वेदांत में जो कुछ भी उनसे नहीं बनता है, नहीं समझ में आता, वो कह देते वो माया है या वो अनिर्वचनीय, यानी उसको नहीं बताया जा सकता। तो वेदांत को अज्ञान के बारे में कहा है वेदांत ने कि वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम वाला है। अनिर्वचनीय यानी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। और अज्ञान है तो ज्ञान विरोधी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने घुमा दिया है कि नास्ति यानी नहीं है, तो वो त्रिगुणात्मक है, अनिर्वचनीय और ज्ञान विरोधी है। तो है क्या नहीं, तो अभारूप नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। गम धातु भूतकालस्य रूपम अस्ति। जो गम धातु है उसका भूतकाल का रूप क्या बनेगा। तो नॉर्मली भूतकाल में आ आगे आ जाता है, तो ये तीन तो बनेंगी नहीं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, इसमें सोचने जैसी बात ही नहीं है। जननी तुल्य वत्सला भवती। अब इसको आंसर देखते हैं। जननी तुल्य वत्सला, ये बिल्कुल सरल प्रश्न था, पार्ट 5 का प्रश्न है। तो वो सर्वेषु बलिवर्देषु, ये कंफ्यूज हो जाती। बलिवर्द का वर्णन है तो कुछ लोगों ने बलिवर्द लगाया होगा, परंतु जननी तुल्य वत्सला सभी संतान, संतान को पर्यायवाची अपत्य, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, इस प्रश्न में उपमायाम भवती। देखो, साधर्म में उपमा भेदे, ये परिभाषा आती मम्मट की। और यहाँ पर मेरे हिसाब से तो भेदस्य प्राधान्यम रहता है, ये लगाया गया। परंतु इन्होंने आंसर दिया भेद अभेदयो प्राधान्यम। भेद और अभेद दोनों का प्राधान्य रहता है। चूंकि उक्त प्रश्न पे आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, अतः इसको बोर्ड मान रहा है सी। कुछ कुछ लोग इसको भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रेण युगपत या व्यय भाव समास का था, तो ये इसका व्यय भाव आंसर रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय अस्ति कितवतु है। किता और कितवतु दो निष्ठा संज्ञक हैं। सांख्य मतानुसार पुरुषः नास्ति। अभी यहाँ घुमा दिया। सांख्य मत के अनुसार निर्गुण भी है, चेतन भी है, अप्रसव धर्मी पुरुषः नहीं है। तो निर्गुण नहीं है, चेतन नहीं है, अविवेकी नहीं है पुरुष। यहाँ थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। नॉर्मली कोई कहेगा कि पुरुष है वो चेतन होगा कि नहीं होगा। तो नॉर्मली सांख्य दर्शन डिफरेंट है। पुरुष और प्रकृति 24 और 25 कुल मिला के तत्व मानता है, तो उसमें पुरुष को अविवेकी नहीं माना है कि वो विवेकी है। ये सब तो उसके गुण हैं, अविवेकी नहीं है बस वो। अगला है काव्य से षड प्रयोजन मुक्तम। काव्य प्रकाश में 6 प्रयोजन कहे, बहुत सरल प्रश्न था। तमेव साक्षात करणीय तिता किम अस्ति कार्यम गुरु योगनाम अपि इत्युक्ति अस्ति। अब ये क्वेश्चन नॉर्मली कोई सोच रहा है कि ये योगिनाम अपि और ये साक्षात करणीय
ये प्रश्न सोच रहे हैं कि कहाँ से बना है, गीता से, पर ये गीता से ना बना के इन्होंने शिशुपाल वध से बना दिया, जो कि ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि शिशुपाल वध को इतना डीपली किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि पेपर में था ही सिलेबस में कि सामान्य अध्ययन। अब कोई भी लाइन उठा के पूछ लिया तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। अब यहाँ पर पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भाव हेतु व्यापार विशेषो वर्तते। अब पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल जो भाव हेतु भावन करने वाले का जो क्रिया है या व्यापार है, उसको क्या है, किसकी परिभाषा है, तो इनके अनुसार ये शाब्दिक भावना की परिभाषा है। ये भावनावादी का वर्णन दर्शन का प्रश्न है, ये वेदांत आदि दर्शन सांख्य। इसके बाद पितृनुमति इत्यत्र संधि विग्रह, बिल्कुल सरलता, डी आंसर है। रघुवंशी कुशस्य पुत्र, कुश के पुत्र अतिथि थे, वंश परिचय में सरल क्वेश्चन था। बाणस्य पिता चित्रभानु, सरल क्वेश्चन था। कुशल प्रशासनम इत्यस्य पाठे राघव, यहाँ पर राघव जो शब्द है वो भरत के लिए आया है, सरल प्रश्न था। स्वर्ण वर्णाद्य उच्चारण प्रकार शिक्षा में कहा गया, ये भी सरल प्रश्न था। अदंतात प्रातिपदिकात अजादिगण पठितात व स्त्रीत्व द्योत्य भवती यदि टाप, ये भी सरल प्रश्न था। उपमादि त्रयो गुणा भवंती, सरल प्रश्न था। माघे, इसके बाद विद्याय अमृतम अश्नुते, ईशावास्य उपनिषद, बिल्कुल सरल प्रश्न था ये। पीत वर्णा अस्ति अद्भुत, ये पढ़ने वाला प्रश्न था, है ना। पीत वर्ण कौन सी रस का हो, तो पितृ शब्द के संबोधन में नहीं है, तो पितरा पिता बदना, ये सरल प्रश्न था। 22 नंबर। कयो अंकयो शकुंतला, ये थोड़ा पेचीदा प्रश्न था। नॉर्मली लग रहा था कि शायद 5वें अंक में भी शकुंतला नहीं आई है, तो 5वें और तृतीय में तो संभावना है ही नहीं, कि तृतीय में तो सबसे ज़्यादा शकुंतला ही है और दुष्यंती हैं खूब, है ना। तो 6वें और द्वितीय में नहीं था, इसका आंसर 23 नंबर का। चतुर्सु रास विद्यासु, 4 जो राज विद्याएं। अब ये प्रश्न नॉर्मली बाणभट्ट के 10 कुमार चरितम और दोनों में है, मतलब ये 10 कुमार चरितम और हर्ष चरितम दोनों में। ये तो कर्म नीति नहीं है 4 विद्याओं में। त्रयी वार्ता, दंड नीति और एक है वेद, ये 3 है। इसके बाद सतपथ ब्राह्मण नहीं है। सतपथ ब्राह्मण किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का, सरल प्रश्न था। इसके बाद है किम सांगम अदित्य ब्रह्मलोके महीते, तो वेद को, वेद ही है सांग, उनके ही 6 अंग होते और किसी के तो अंग है ही नहीं। इसके बाद पच धातु आत्मनेपद, आज ये सरल प्रश्न था। अस धातु लृटी रूपम अस्ति, लृटी यानी भविष्य, बिल्कुल सरल, थोड़ा घुमा दिया, लृटी मतलब लटलकार। अधिपूर्व सिंह धातु आधार संज्ञ का भवति, कर्म बन जाता है अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र से। महामदस्य गजनी दे, ये थोड़ा सा शिवराज विजय से मुझे लग रहा है, ये या बनना चाहिए लोगों से, नहीं बना। जटायु शौर्य मित्र व्याजहार क्रियापद से कर्ता का जटायु, ठीक उसी ने बोला था। असितस्य तेजसो अनिष्ठा भवति, ये सरल प्रश्न था, पाठ का था। वाक नीलोत्पलम इत्यत्र क्लीब विधायकम सूत्रम अस्ति, ये बिल्कुल नॉर्मली सन अपुंसकम कर सकते थे, पर इन्होंने कहा है कि जो नीलोत्पलम कर्मधारय का उदाहरण है तत्पुरुष और द्वंद्व तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, और तत्पुरुष के लिए इन्होंने कहा है क्लीब विधायकम परबल लिंगम, ये इसके लिए आंसर दे रहे हैं ये दूसरा। मनुस्मृति आधारण है वेद, मनुस्मृति के, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करने लायक है, इसको डिस्कशन में डाल सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 के बाद, मनुस्मृति आधारण वेद ब्राह्मणों मुखम अस्ति सावित्री, ये बिल्कुल सरल प्रश्न था, सावित्री है। बहुभूते गोत्रम अस्ति, परिचय में कश्यप, परिचिद परिचल देव शीलम नोत संचिति दुकूलम इत्यत्र छंदा वर्तते मालिनी, ये तो बस शुरू के 2 नन्नमय नगड़ नगड़ है इसलिए मालिनी है। रामस्य वन गमनम, अयोध्या कांड में ही हो जाता, पाठ का प्रश्न था ये। या सृष्टि राध्य सरगधरा छंद है, उसका मंगलाचरण है ये। शाकुंतलम का कह कम सक्तो रक्षितो मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम, ये कांचुकी का था, और ये था उसका क्या बोलते हैं अपना स्वप्न वासव दत्ता का, आई थिंक। उगदंत, उगदंत गीप होता है। पच धातु आत्मने पक्षद्वे बनेगा, ठीक है। शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायस अलंकारो, ये बाघभट्ट की परिभाषा थी। नॉर्मली मम्मट की भी है यही, पर बाघभट्ट की ये बन रही है। इसके बाद बात करते हैं अपवर्गीय तृतीया फल प्राप्ति में होता है। क्रूसीन ग्रंथ आदि था। महाभारत सप्तम सरल प्रज्ञा हरि संबोधन रूप अस्ति हे हरि बनता है। मद सिक्त मुखई मृगाधिपा करे भी, ये थोड़ा सा अंदर का पूछा, तो भीमसेन का ये डायलॉग था। इयम उक्ति अस्ति, यह उक्ति है, ठीक है। फिर 3 छात्राओं ने फल खाए, ठीक है, ये तो थोड़ा लगाना था, ये भी याद करने वाला था। अनुशासनम इत्यस्मिन् पाठे किम अनुच्य आचार्य, वेदम अनुच्य हो जाएगा। शिशुपाल वध से प्रथम सर्गे वंशस्थ है। शिवो अर्च्य इत्यत्र कह कति संध्या भवन्ति, तो 3 संधियां बनती हैं, हसीचा सूत्र भी लगता है इसमें, ऐसा करके बहुत सारा इसमें।
पहले तो सकार का रुत हो जाता है, फिर ऊ का ओ हो जाता है, गुण होता है, फिर अर्चय जो आ आता है ना, अर्चय का अब पूर्व रूप हो जाता है। पश्चात अर्थे अनुविष्णु, बिल्कुल सरल था। रघुवंश से जन्म तृतीय सर्ग में है, दूसरे तक दुलीप ही है। फिर सर्व शब्द से एक वचन रूपमति सर्वयो, मंद मंद मंदलितम अलवृंदम तलित छंदवंत शिखरणी है। चमड़े के लिए बाघ को मारता है, सप्तमी विभक्ति का सूत्र था, है ना, जिसके लिए कुछ किया जाए। सहसा विद्युत ना क्रियाम, ये प्रश्न सरल था, बनना चाहिए था, बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, ये युधिष्ठिर ने कही थी द्रौपदी आदि के भड़काने के बाद। इसका आंसर सी है, वनेचर नहीं है। इसके बाद हिमवद विद्यांचल्यो मध्य सरस्वत्या प्राग प्रत्यय, ये मध्य देश था, याद करने वाला था, मनुस्मृति का था। सत्य से अर्थे वर्तमान अभ्यम अस्ति, ये इद्धा, इद्धा जो है वो सत्य के लिए इन्होंने माना, रिधक माना है, इद्धा लगाया गया था, तो इसका आंसर रिधक है सत्यस्गे। अन्यथा सरल प्रश्न है। उत्तिष्ठत, ये कठोपनिषद का था। वर्जनार्थम, ये भी बिल्कुल दिमाग लगाने वाला प्रश्न था, बाकी याद करने वाला भी था। न नहीं है, बाकी सब वर्जन के अर्थ में है। माँ की है, ना की। अब देखो की दोनों जगह आया है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता था, पर लगा दिया गया था, है ना, वर्जनार्थम। इसके बाद सांख्य ये क्वेश्चन समझने लायक था, यहाँ कंफ्यूजन हो गया, नहीं तो ये सही होना चाहिए। सांख्य मतानुसारम पुरुषम वर्तते अप्रकृति अविकृति च, ठीक है। तत्पुरुष समास से ये बिल्कुल सरल था। कस्य उपसर्गेषु अंतर्भाव अन नहीं भवति, ये सही था, बिल्कुल सरल था। रसेषु अंतर्भाव नास्ति, हास्य है, ये भी सही था। भू धातु उत्तम पुरुषस्य रूपम अस्ति भवेयु, बिल्कुल सरल था। महाभारते नलोपाख्यानम वन पर्वणि, ठीक था। इसके बाद उद युष्मत शब्द से बात तृतीय, ये सही है। हम पाठी इति पद प्रयोगे पट धातु के रूपम अपटम, सरल था। फिर परार्थो अनुमान, ये इति प्रतिज्ञा वाक्य जो है, पर्वतो वन्यमान, ये आंसर दे रहे हैं, जो कि इनने डी माना है इसका। समर व्यसनी प्रमाद शून्या ककदो वेद विदाम तपो धनंस इत्यादि पदांसा कीन सह संबंध। समर व्यसनी प्रमाद शून्य, ये शब्द आया था शूद्रक के लिए, नॉर्मली हर्ष ने लगा दिया अपन ने। इसके बाद का भावना आख्यातांशो नोचते, लिंगांतर भावना, दर्शन का प्रश्न है। हसीचा शिवो वंद्या, उदाहरण है हसीचा सूत्र का। वीडो रस्क दिलीप के लिए कहा गया था। उक्त प्रश्न में आपत्ति दर्ज की गई है, जो निनादय नवीनाम अलीनाम इत्यत्र को अर्था द्विरेफाणाम, ये और कोई तो था ही नहीं, बाकी आपत्ति आई, सही आई है। रामायणे सबरी वृत्तांता हस्ती प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। का देश कालानुरूपम स्नेह कातरताम अभिनंदी कुलीनता, ये उसका है, यशोमती का डायलॉग है, यशोमती के बारे में कवि का डायलॉग है। इसके बाद उपपद विभक्ति ग्रामः गम्यते नहीं है, बाकी सब उपपद विभक्ति हैं, सह स्वस्ति आदि। अस्मत् शब्द से नायति रूपम अस्ति सप्तम्यांति, ये भी सही है, ठीक है ना, न भव होता है, नहीं होता है मतलब, ठीक है। वृद्धास्ते न विचारणीय चरित तिष्ठन्तु किम वर्ण्यते इत्यस्य कस्य उक्ति। अब देखो ये उत्तर रामचरितम का डायलॉग है, और ये चूंकि लब और कुछ में लब ही बोलते थे, मुख्यतः अच्छे डायलॉग लब से बुलवाए गए हैं, इसलिए तुक्का सेट हुआ, लब उत्तर रामचरितम का है। ईशोपनिषदा के सरल प्रश्न था। शुक्ल यजुर्वेद, वृद्ध ने रोते हुए पुत्र को छोड़कर संन्यास ले लिया। रोदतः पुत्रस्य प्रवराजीत, ये षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है, इसलिए ये पहला ना होकर इसका आंसर डी लिया है। इसके बाद गीतानुसारेण मात्रा स्पर्शा अनित्या, ठीक है। इसके बाद वैश्यानाम उपनयनम कर्तव्यम गर्भात द्वादश अब्दे, गर्भ से 12वें वर्ष में की जा सकेगी। हाँ ठीक है, ये प्रश्न तो वैश्यों की 12वें वर्ष में होता है उपनयन। उसके बाद पितरऊ एक शेष द्वंद्व है। मीमांसा कतिधा, मीमांसा द्विधा, 2 प्रकार की होती, इसलिए इसका आंसर भी हो गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाठ का प्रश्न था। प्रहसन से भेदो नास्ति उदात्तम, ठीक है। महाभारत से शांति पर्व द्वादश शतम, पंडिका अंबिका दत्त व्यास उपाधि घटिका शतम, सही है। प्रत्यय भाषायाम नित्यम इत्यस्य उदाहरणम न अस्ति, प्रत्यय में भाषा में नित्य होता है, तो ये इसका उदाहरण नहीं है। ज्ञानमयम तन्मात्रम, बिल्कुल मात्र शब्द प्रत्यय है, और ज्ञानमयट भी प्रत्यय भाषायाम नित्यम,
का उदाहरण नहीं है। वांग्मयम, मृण्मयम, ज्ञानमयम। थोड़ा ध्यान लगाने वाला प्रश्न था इसको, चूंकि नाटके स्थापकेन बीज सूत्रस्य उदाहरण रत्नावल्याम, ये उसका है, क्या बोलते हैं अपना जो धनंजय का था तीसरा प्रकाश, नाट्य शास्त्र नहीं, दूसरा एक और थी 10 रूपक, 10 रूपक का प्रश्न था ये। सर्व शब्दस्य पुल्लिंगे रूपम नास्ति सर्वाभ्यः, ये याद करने वाला था। गांधर्वेद ये भी याद करने वाला था। मान स्थानेषु ये भी याद करने वाला था। सचक्रम इत्यस्य है ये भी याद करने वाला था। शिष्य ने एक क्रोश में अनुवाक पढ़ा, ये बिल्कुल सरल प्रश्न हो गया। श्रुते वार्थम स्मृति गच्छति इत्यलंकारा उपमा, उपमा ही है बिल्कुल। क्वचित कूपाभ्यास अष्टवर्ष, ये अष्टम असमाप्ता अष्टादश वर्षा, ये इसका देसी काल, देसी जब शब्द किसी भी उसमें लगता है तो लगभग होता है। ये प्रश्न वैसे आपत्ति लायक हो सकता है पर फिर भी ठीक है। का रचनाकारा सुमेघ धेन चेष्टा लब्ध्वा आयुष तापम 10 अग्नि प्रविष्टा, शूद्रक के बारे में ये बात है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखे, अगर कहीं लगता है आपत्ति लगाने लायक है तो आप आपत्ति लगाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सब्सक्राइब करना ना भूलें।